भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सुफियान। क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है। अक्सर हम ये सुनते हैं कि क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है और जेंटलमैन इस खेल को खेलते हैं, लेकिन अक्सर ऐसी चीज़ें फील्ड पर हो जाती हैं जो एज अ क्रिकेटर और एज अ क्रिकेट फ़ैन बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। कभी फील्ड पर, कभी फील्ड के बाहर खिलाड़ी एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करते रहते हैं और ये सब बातें कभी कभी तो हवा में ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी खिलाड़ी इनको इतना पर्सनल ले लेते हैं कि ये काफ़ी दिनों तक सोशल मीडिया के ज़माने में इधर उधर घूमती रहती हैं। 2015 में ऐसा ही एक वाक़या हुआ था इंग्लैंड के बहुत ही बड़े ऑलराउंडर और करंट क्रिकेटर बेन स्टोक्स के साथ मॉर्लन सैमुअल्स वेस्ट इंडीज़ के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। मॉर्लन सैमुअल्स काफ़ी ज़्यादा सीनियर क्रिकेटर हैं वेस्ट इंडीज़ के। 2 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रह चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप, चाहे वो 2012 वाला हो या फिर 2016 वाला। 2015 के एक टेस्ट मैच में बेन स्टोक्स को आउट करने के बाद एक सैल्यूट के साथ उनको क्रिकेट ग्राउंड से विदा किया था मॉर्लन सैमुअल्स ने, जिसके बाद दोनों के बीच काफ़ी गहमा गहमी हुई थी। उसके बाद 2016 में वर्ल्ड T20 के दौरान भी दोनों एक दूसरे के सामने थे, जिसमें कार्लोस ब्राथवेट ने आखिरी ओवर में 4 छक्के मारकर बेन स्टोक्स की ही बॉलिंग पर वेस्ट इंडीज़ को वो वर्ल्ड कप जिताया था। हालांकि अब उस बात को काफ़ी पीछे जो छोड़ चुके हैं, 3 साल उस बात को हो चुके हैं। बेन स्टोक्स एक वर्ल्ड कप फाइनल में मैच विनिंग नॉक खेलने वाले खिलाड़ी हैं। एशेज़ में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और इस IPL में भी अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स के लिए पिछले मैच में शतक जड़कर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी थी और अपनी टीम को IPL में अभी भी जिंदा रखा हुआ है। अब हुआ यूँ कि बेन स्टोक्स, आपको शायद पता हो कि अपने फादर की जो उनकी तबीयत ख़राब थी, वो न्यूजीलैंड में रहते हैं, उनकी फैमिली वो न्यूजीलैंड गए हुए थे इंग्लैंड से सीरीज़ को बीच में छोड़कर ही। जब वो न्यूजीलैंड गए थे तो वहाँ पर उनको क्वारंटाइन रूल्स फॉलो करने पड़े थे, 14 दिन एक कमरे में बंद रहना पड़ा था। और उसके बाद अपने पिता के कहने पर जब वो वापस IPL खेलने के लिए UAE गए तो वहाँ भी उनको क्वारंटाइन रहना पड़ा था। अपने क्वारंटाइन अनुभवों को साझा करते हुए बेन स्टोक्स ने कहा कि क्वारंटाइन में रहना आसान नहीं है, चाहे आपके पास कितनी भी फैसिलिटीज़ हों। बेन स्टोक्स ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा कि आप विमान से उतरें, अपना बैग लें, बाहर जाएं और आपको बताया जाएगा कि आपको किस होटल में जाना है। कोई विकल्प आपके पास नहीं होता है। ये अच्छी किस्मत की बात है अगर आपको एक अच्छा होटल मिल जाए और या फिर ना भी मिले। सरकार द्वारा कुछ होटलों को क्वारंटाइन के लिए चुना गया है, ऐसे में आप कुछ कर भी नहीं सकते। इसके बाद बेन स्टोक्स ने कहा कि वो इस तरीके की परिस्थितियां किसी के लिए भी नहीं चाहेंगे, चाहे वो उनका कोई दोस्त हो, कोई परिवार वाला हो या फिर कोई दुश्मन हो। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों के काफ़ी सारे मैसेजेस उनके पास आए थे उस टाइम, जो उनसे पूछ रहे थे कि क्या क्वारंटाइन में रहना इतना टफ़ है। और बेन स्टोक्स ने कहा कि ये इतना ज़्यादा टफ़ है कि वो किसी दुश्मन को भी क्वारंटाइन में रहने के लिए नहीं चाहेंगे। उसके बाद उनके भाई ने उनको मैसेज करके मजाक मजाक में पूछा कि क्या वो मॉर्लन सैमुअल्स को भी, जिनके साथ उनका थोड़ा सा बैंटर हुआ था ऑन फील्ड 2016 में और 2015 में, क्या उनके लिए भी वो ऐसा रूल्स नहीं चाहेंगे। तो उन्होंने कहा जी हाँ, मॉर्लन सैमुअल्स के लिए भी वो ये नहीं चाहेंगे। अब इस बात पे वेस्ट इंडीज़ के मॉर्लन सैमुअल्स को उनको किस तरीके से पता चला और वो भड़क गए और उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी एक लगाई, बहुत ही विवादित। उसमें उन्होंने बयान दिया स्टोक्स के बारे में। पहले तो उन्होंने स्टोक्स पर नस्ल भेद टिप्पणी करने का आरोप लगाया। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद काफ़ी सारा ब्लैक लाइव्स मूवमेंट पूरे दुनिया भर में हमें देखने को मिला था। और इंग्लैंड के खिलाड़ी जब वेस्ट इंडीज़ वहाँ पे टेस्ट मैच खेलने गई थी, जिसमें स्टोक्स भी शामिल थे जो कि टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन हैं इंग्लैंड के, उन्होंने 1 नी और हाथ उठाकर उनको श्रद्धांजलि दी थी और अपना सपोर्ट जाहिर किया था। ब्लैक लाइव्स मैटर हैशटैग पूरी दुनिया में उस वक्त ट्रेंड हुआ था और बेन स्टोक्स का भी उसको समर्थन था। लेकिन इसके साथ साथ जो मॉर्लन सैमुअल्स ने अपनी स्टोरी में लिखा, इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्होंने लिखा है इसके साथ साथ कि आप इस तरीके की बातें मेरे बारे में तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप उन पर नस्ल भेद टिप्पणी करने का आरोप लगा रहे हैं। ये मॉर्लन सैमुअल्स ने लिखा था बेन स्टोक्स को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में। उसके बाद उन्होंने उन पर एक पारिवारिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आप 14 दिन के क्वारंटाइन में अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दीजिए और मैं 14 सेकंड में उनको जमैकन बना दूंगा। इस तरीके की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है बेन स्टोक्स के परिवार के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में, जिस पर काफ़ी सारे रिएक्शंस वर्ल्ड क्रिकेट से आ रहे हैं।
मॉर्लन सैमुअल्स की हर कोई निंदा कर रहा है और कह रहा है कि वो एक लाइट वे में, बेन स्टोक्स ने कहा था कि वो अपने परिवार में अपने दुश्मनों के लिए या फिर अपने परिवार के लिए क्वारंटाइन के रूल्स नहीं चाहेंगे, चाहे दोनों में से कोई भी हो। उसको उन्होंने मॉर्लन सैमुअल से भी जोड़ा था, जो कि काफ़ी लाइट वे में एक बैंटर था और उसको मॉर्लन सैमुअल्स को लाइटली लेना चाहिए था। जो फील्ड पे बात हो गई वो हो गई, लेकिन अब ये जो नया एक चलन आ गया है सोशल मीडिया के आने के बाद कि आप किसी से अगर आपको व्यक्तिगत कोई परेशानी होती है तो आप उनको फ़ोन करने की बजाय, टेक्स्ट करने की बजाय उनको सीधे इंस्टाग्राम स्टोरी लगा देते हैं जो पूरी दुनिया उसको देखती है, या फिर ट्वीट कर देते हैं जो कि उसको भी पूरी दुनिया देखती है। ऐसे ही कुछ हमने देखा था, अनुष्का शर्मा ने द ग्रेट सुनील गावस्कर के बारे में इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी थी, जिसके बाद सुनील गावस्कर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हुए थे और काफ़ी सारी अफवाह फैली थी उनके बारे में। तो मॉर्लन सैमुअल्स का ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी करना परिवार के बारे में किसी को भी पसंद नहीं आया है और उनको समझना चाहिए कि क्रिकेट में इस तरीके की बातें बिल्कुल भी उनको शोभा नहीं देती, ख़ास करके 2 वर्ल्ड कप जीतने वाला खिलाड़ी जिसने 2 इम्पॉर्टेंट नॉक्स अपनी टीम के लिए वर्ल्ड कप फाइनल में खेले हो। जो बात हो गई क्रिकेट की पिच पे वो हो गई, जो रह गया पिच पे उसको वापस भूल जाना चाहिए, लेकिन उसको इस तरीके से वापस लेकर के आना और इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप देखें मॉर्लन सैमुअल्स के काफ़ी सारे पिच पे काफ़ी ज़्यादा विवाद उनके साथ हुआ है, चाहे वो शेन वॉर्न हो या कोई और अन्य क्रिकेटर हों। गौतम गंभीर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग के सामने है कि उनकी और शाहिद अफरीदी की टकराव के बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वो ऑन द फील्ड की बातों को ऑन द फील्ड रखते हैं और जब उनको कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जैसे हमने देखे थे पिछले दिनों उनको, जब शाहिद आफरीदी ने प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया था अपनी स्पीच में, तो गौतम गंभीर ने एक बहुत ही वाजिब जवाब उसका दिया था सोशल मीडिया पे, लेकिन उन्होंने परिवार को उससे दूर रखा। कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी आज तक दोनों ने एक दूसरे के ऊपर नहीं की है, खास करके गौतम गंभीर ने। ऐसे में अगर मॉर्लन सैमुअल्स को गलतफहमी पहली बात तो उनको हुई, वो एक लाइटर वे में बेन स्टोक्स ने कहा था, उनका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था मॉर्लन सैमुअल्स पे नस्ल भेद टिप्पणी करने का, लेकिन मॉर्लन सैमुअल्स ने उन पर ना सिर्फ ये आरोप लगाया बल्कि एक बहुत ही घटिया बात उनके परिवार के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में कही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के ऐसा कोई भी इंसिडेंट हमें क्रिकेट में देखने को नहीं मिलेगा। क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है, इसको काफ़ी सारे युवा फॉलो करते हैं, खास करके भारत जैसे देश में, इंग्लैंड जैसे देश में, और वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर्स को अपना रोल मॉडल मानते हैं, जैसे क्रिस गेल, आंद्रे रसल। ऐसे में मॉर्लन सैमुअल्स की ये इंस्टाग्राम स्टोरी या इस तरीके की सोच, इस तरीके की बातें रखना बिल्कुल भी सही नहीं है आने वाले क्रिकेट टाइम के लिए। अब अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे फटाफट से सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर बजाइए ताकि इस तरीके की खबरें हम आप तक लेकर आते रहें। और फेसबुक पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो उसको भी जा कर के फॉलो करिए और जुड़े रहिए भारत समाचार के साथ।